स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने उन सबको भगा दिया। कैसे भगा दिया? बड़े आराम से, मेरे इन हाथों से। 20 को भी भगा दिया और मेहंदी का डिजाइन भी बना दिया। तुम अमेजिंग मेहंदी वाली हो। मेहंदी वाली? तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं। Why don't you come inside? चलो मेरे साथ, मैं चेंज करा देती हूँ। प्लीज कम। मोमो का चेहरा चांद जैसा गोल है और मोमो की स्माइल। नींद से उठता हूँ तब से लेकर रात को सोता हूँ तब तक उतना ही प्यार झलकता है। उनकी आंखें हमेशा मुझे देखकर चमकती है। उनके चेहरे पे हमेशा प्यार ही नजर आता है। वाह, कितनी अच्छी होगी ना इसकी माँ। अरे पुत्र जी, हर बेटे के वास्ते उसकी माँ बेस्ट ही होती है। ये बात तो आपने 16 आने सच कही। ओ मिनी ऐश्वर्या, इसे कहते हैं रियल टैलेंट। बात इधर से उधर करने से अच्छा ऐसा कुछ सीख। इस राग की वजह से लोग मुझे सुना रहे हैं। अपना टैलेंट दिखा के मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, जिसकी मुझे कुछ आता ही नहीं। रुक बच्चों, तुझे अभी बताते हूँ। बना के नहीं, अभी बन रहा है, 2 मिनट। ऐसी है मेरी मोमो। लड़की, ये क्या किया तुमने? ओ सॉरी, गलती से हो गया। ओहो, एक मिनट दिखा पुत्र। 1 मिनट ऐसे दिखा। ओह, तेरी पेंटिंग तो पूरी बन गई है। ओह, चेहरे पे काले कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। कोई नहीं, चढ़ दे पुत्र, छोड़ दे, आजा। मैडम, ये मेहंदी वाली बनकर डबल रोल करने का मैं 4 डिजाइनर सूट और डबल पगार लेगी बोल देती। हाँ ले लेना, आज तक किसी को दिया तो तुझे देंगे। मेरे से ही उधारी लो और मेरे को ही पगार दो। बोलो। मैं सब जानती है। ओह स्टॉप इट प्लीज, फॉर गॉड सेक। मॉम, पता नहीं शोको, हमारी आँख फड़क रही है। चलो कुछ गड़बड़ होने वाली है पक्का। नो मॉम, रिलैक्स, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। रजनी इस वक्त हमारे कब्जे में है, इसलिए एक्साइटमेंट में आपकी आंख फड़क रही है। प्लीज शोगु दीदी, रजनी का नाम मत लीजिए, दीवारों के भी कान होते हैं। ओके ओके। मैडम, मैं अभी आती है, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम है। 1 मिनट ऐश्वर्या, वापस आओ। कहाँ जा रही हो तुम ऐश्वर्या?
प्रिया को अभी मेहंदी लगानी है तुम्हें? मैडम मैं बोली ना तुमको, मेरे को एक जरूरी काम है। ऐश्वर्या, तुम नाखून क्यों खा रही हो? और तुम्हारे माथे पे ये पसीना क्यों है? मैडम हाथ से ना कोई पसीना आता, तुम भी। मेरा मतलब है ऐसी बंद है इसके लिए। नो, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर ये हमसे कुछ छुपा रही है। क्या बात है ऐश्वर्या, बताओ हमें। मैडम वो रजनी कल्टी। रजनी भाग गई, पर कैसे? मैं बताती, पेशेंस। ओह ऐसे भागी रजनी। ओह मैगी भाभी प्लीज। वो लड़की भाग गई। नो प्लीज, वो हमें हमारी कंट्रोल में चाहिए। भाभी जी, इसकी जरूरत नहीं है, वो आ गई है। What? फोम और अगरबत्ती एक साथ। क्या हुआ आप लोग को? तुम फ्री कैसे हो गई? फ्री हो गई मतलब? मतलब ये बहुत बिजी होती है ना, इसलिए हमने पूछा कि तुम फ्री कैसे हो गई। सुबह 7 AM का अलार्म बजा, उठकर मैंने खुद को फ्री कर लिया। ये मेहंदी वाली आर्टिस्ट है। ये? हाँ, इसे आपने ही तो सुलाया था। कोशिश तो बहुत की थी। शोगो, रिलैक्स बेटा। रिया ये पूछना चाहती है कि आपने मतलब हमने इसे बुलाया? वेल नो रिया, हमने इस लड़की को नहीं बुलाया। चल आजा 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 पुत्र। एक काम करते हैं रिया, हम अंदर जाके डिसाइड करते हैं कि इसे कौन लेके आया। चलो रिया, लेट्स गो रिया। आंटी जी रुकिए, मैं यहाँ हूँ। आंटी जी आजा आजा, इधर बैठ जा आराम नाल और ले पुत्र खा। नहीं, मुझे मेरी मोबो ही खाना खिलाएगी। ओ मेरे बच्चे, मोबो ने भी मेले जाना यार, क्यों चिंता करदा पे? वो जरा मुकादम है ना, जो रिश्ते के किराएदार लेके आया था, उससे मेरी गाल हो गई। उसके जरिए तेरी मोबो का पता जरूर लाग जा। मोबो को ढूंढने तो ताकत चाहिए, इधर ताकत चाहिए, इधर ताकत, इधर ताकत, इधर ताकत, ताकत ताकत चाहिए। आ जाओ, खा जा पुत्र, शाबाश। ये क्या है? पाव भाजी है पुत्र। पाव भाजी। शाबाश सियाना मेरा पुत्र, चल खाओ। ये क्या कर रहे हो भाई? इसको ऐसे नहीं खाते होते हैं। तो कैसे खाते होते हैं? इसको पाँव के साथ लगा के खाते होते हैं। ह्यूमंस पाव के साथ खाते हैं? बाबा इस तरह नहीं करते होते हैं। पाँव मतलब ये पाँव नहीं, ये वाला पाँव। इसको ऐसे करके, ऐसे लगा के, ऐसे खाते होते हैं। ओए यार कितना भोला बच्चा है तू यार, सच में। तेरे को देख के ना मेरे को वो उसकी याद आती है, वो की ना होता वो जंगल वाला मोगली। वो हाँ मोगली 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 जो इंसानों के बीच कभी पला बड़ा ही नहीं। वो एक गाल बता, तेरी माँ वो कोई चिंपांजी या भालू या टाइगर तो नहीं है ना? मेरी मोबो ऑल इन वन है, टाइगर की तरह स्ट्रांग, चिंपांजी की तरह कहीं भी ऐसे जंप कर सकती है ऐसे, और फिर भालू की तरह एकदम ताकतवर। अभी मेरे
ओहो मेरे कांगड़ी पहलवान। तू भी कमाल, तेरी बातें भी कमाल, शाबाश। चलो इसी बात पे हो जाए एक ग्राही और। अरे आंटी जी सुनिए, आप इसे कहाँ पे लेके जा रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? वो बेटा, ये लड़की बिना बताए हमारे घर में आई है, तो हमें पहले इसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको जॉब देना है या नहीं। ओके? आंटी जी रिलैक्स, इसका इंटरव्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसका काम देखा है, शी इज रियली गुड। मैं अपनी मेहंदी तो इसी से बजवाऊंगी। यू मीन लगवाऊंगी। एंड दैट्स फाइनल। लिसन लेडीज, अभी आप लोग हमें झमेला छोड़ दो। ओ, अकेला छोड़ दो। राइट? अभी हम मेहंदी भी लगाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। चलो मैं तुम्हें अपने कुछ ड्रेसेस दे देती हूँ। भाई कपड़ों पे दाग लग गया है ना? कम बाय लेडीज, सी यू। हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे खुशियों का दरवाजा बंद हो गया है? हाँ मम्मी जी, दोनों बातें करेंगी। अगर रजनी ने रिया को सब कुछ बता दिया तो OMG। ये ड्रेस तुम्हें परफेक्टली फिट आ गई और तुम पे सूट भी कर रही है। थैंक यू रिया। चलो शुरू करें। रिया, शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। यही कि मैं एक मेहंदी वाली लगाओ ना ये इधर। इस घर में मुझे कोई कुछ बोलने ही नहीं देता। मुझे मेहंदी लगाने से भी ज्यादा जरूरी काम है। मुझे मेरे रैम को ढूंढना है। पहले इस सीता को अपने राम के लिए रेडी कर दो। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैंने आंटी जी की लाई हुई मेहंदी वाली को रिजेक्ट किया है। प्लीज मेहंदी लगा दो। ओके, मैं पहले तुम्हें तैयार करती हूँ, फिर रैम को ढूंढने जाती हूँ। इतनी अच्छी मेहंदी लगाने कहाँ से सीखी? देखो मत, सुनो। सुनने की कोशिश करो कि वो क्या कह रही है। रिया इतनी शॉक क्यों लग रही है? कहीं रजनी ने अपने बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम जा रहे हैं, दरवाजा खोल। बेटा, तुम रो क्यों रही हो? What happened? बांधा फूट गया। आंटी जी, मुझे शान से बात करनी है अभी। क्यों? इतनी बड़ी बात मुझे पता नहीं थी। मुझे शान से बात करनी है अभी। गाया, सब कुछ गाया। लगता है इस लड़की ने उस लड़की को सब कुछ बता दिया। अब हमें पता चला हमारी आंख क्यों फड़क रही थी। इसके पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए, हमें रिया से बात करनी पड़ेगी। हमें रिया रजनी, तुमने सच बता दिया? जी हाँ, मैंने रिया को सब कुछ सच सच बता दिया। रजनी, अब तुम्हारी वजह से हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। WTH, शगता ने विक्रम के साथ कितने महंगे महंगे ड्रीम्स
worry, I'll handle it. Yeah, no issue. शान, शान, put the phone down. क्या हूँ? Are you okay? Why are you crying? मुझे तुमसे बात करनी है अभी. बात करनी है. क्या हुआ? आज मुझे कुछ पता चला. मुझे लगा कि मैं कितनी स्टूपिड थी. क्या? यही कि तुम चोरिया. देखो, जो भी बताना है हम बताएंगे तुम्हें. प्लीज हमारी बात सुनो. मॉम, तुम प्लीज बीच में मत बोलो, हमें हैंडल करने दो. रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था. हमने भुगता है, हमें पता है. मैंने जो कुछ भी रिया को कहा उससे आप तीनों की लाइफ बर्बाद कैसे हो सकती है? रिया को अपने बारे में सब कुछ सच बताने के बाद तुम्हें लगता है वो शान से शादी करेगी? Can't you understand that? क्यों बताया तुमने? रिया गांधी जी की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन उसे गांधी जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. इसलिए मैंने गांधी जी के जन्मदिन से लेकर उनके मृत्यु तक सारी इंफॉर्मेशन बता दी और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से भगा दिया. आंटी जी, वो पास्ट नहीं, हिस्ट्री है. यस, हिस्ट्री. बहुत भयानक हिस्ट्री. एक मिनट. ये क्या बात हो रही है? ये हिस्ट्री? What's this? शान, इसे सब कुछ पता चल गया है. शान, What? और सिर्फ गांधी जी के बारे में ही नहीं, दूसरे सारे नेताओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड दे दी. शायद ये सब सुनकर वो इमोशनल होकर रोने लग गई और यहाँ से चली गई. OMG! तो रिया ये कहानी सुन के रो रही थी और मॉम को लगा कि तुमने अपने बारे में सब कुछ सच बता दिया है उसे. Oh my God! अब मम्मी जी रिया को मिलने गई है. ये सोच के कि इस रजनी ने रिया को सब कुछ बता दिया अपनी शादी के बारे में. सत्यानाश! कोई रोको नहीं, इससे पहले कि मम्मी जी अपने सर पे गमला फोड़ दे. चलो, अरे चलो, लेट्स गो. मुझे रैम को ढूंढना होगा. मॉम, मैं आपसे पहले से कह रहा था कि मैं इस सब के खिलाफ हूँ. आप ही कह रही थी सच को छुपाओ. देखा नतीजा. नहीं भाभी, इतना घूम के जाने का टाइम नहीं है हमारे पास. रिया बेटा, तुमने सिर्फ एक वर्जन सुना है उसका. तुम्हें हमारा भी वर्जन सुनना पड़ेगा. एक्चुअली हुआ ये. स्टॉप मम्मी जी. स्टॉप शोगो. हमें बताना ही पड़ेगा. अब ये बात हम ज्यादा छुपा नहीं सकते. रिया, बहुत भयानक इतिहास था वो. हमारे घर में हम नौकर बन गए थे. यस आंटी जी. हमारा घर जलाया गया. यस आंटी जी. हमारी जमकर पिटाई हुई. यस यस आंटी जी. आई नो. बट थैंकफुली हम आजाद हैं. अब भी कहाँ आजाद हुए हैं हम. मम्मी जी, रिया देश की आजादी के बारे में बात कर रही है, हमारी आजादी के बारे में नहीं. नो मैगी, नो. वो देश की आजादी के बारे में बात करने के लिए रोते रोते शान के पास क्यों आएगी? वो रोते रोते शान के पास इसलिए आई है क्योंकि उसको पता चल गया है कि शान की पहले शादी हो चुकी है. सत्यानाश. What? यस. शान की पहले शादी हो चुकी है.
शादी? तुम यही पूछने आई थी ना?